नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं श्रवण गर्ग की खरी खरी। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर हम जानेंगे श्रवण जी से एक बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट। जी हाँ, ट्रिकी सब्जेक्ट इस लिहाज से क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद से देश की राजनीति में कुछ बुनियादी बदलाव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिन नरेंद्र मोदी को हम 2014 से 2024 के बीच जानते थे, जो कहते थे कि वो अपने फैसलों को जल्दी नहीं बदला करते, सरकार के शायद ही कुछ फैसले हुए हो जिन्होंने 10 सालों के अंदर बदले हो, लेकिन जब से उनकी कोएलिशन यानी गठबंधन की सरकार बनी है, कम से कम 3 ऐसे मौके आए हैं जब उन्हें अपने फैसले वापस लेने पड़े हैं या उन्होंने अपने फैसले वापस लिए हैं। उधर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने के बाद से कांग्रेस की राजनीति भी बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। जिन राहुल गांधी के बारे में कहा जाता था वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, वो अब हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं। कभी टैक्सी ड्राइवर के साथ वीडियो बनाते हैं, तो कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी रायबरेली चले जाते हैं, और कभी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जाते हैं। यानी 3 दिन के अंदर 3 अलग अलग जगहों पर वो दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार राजनीति में वो सत्ता पक्ष पर हमले भी कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि अगर नरेंद्र मोदी बदल रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स बदल रही है, तो क्या राहुल गांधी को उनके ऊपर हमले करने के और मौके मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, या उन हमलों के होने के पहले ही उसमें सुधार या बदलाव दिखाई पड़ने लगेगा। ये एक बड़ा सवाल है और ये देश की उस राजनीति के मूल को पकड़ने की कोशिश है, जिस पर आज श्रवण जी नजर डालेंगे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। मैंने शुरू में कहा थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है, दर्शकों को आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जी हाँ जी, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और भारत बंद चल रहा है और मैं एक ऐसे विषय पर बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल ही अलग है, मतलब जो लीक से हटकर है कि लोग उसको सुनने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा मामला है। जी, लोगों को जानकारी नहीं है कि देश में इस समय उथल पुथल मची हुई है, कलकत्ता से लगाकर बिहार तक और आगे हरियाणा तक और जम्मू कश्मीर तक, और पीएम जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर पोलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। जी, इलेक्टेड पीएम जो है उसकी देश पर नज़र नहीं है, देश की चिंता या तो नहीं है, या देश को उन्होंने ऑटो मोड में छोड़ दिया है। और जो अनइलेक्टेड पीएम है, जिसको पीएम नहीं बनाया गया है, वो सारी दुनिया में घूम रहा है। मतलब तो रायबरेली में भी दिख रहा है और दिल्ली में भी दिख रहा है और सब जगह दिख रहा है। ये क्या हो क्या रहा है? मतलब हम जिस एक प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, हमारे मोदी जी को, वो क्या एक नया प्रधानमंत्री देख रहे हैं यार। हमने एक ऐसा आदमी जो पहले कभी देखा ही नहीं। 23 साल से हम देख रहे हैं, मतलब मैं तो देख ही रहा हूँ, गुजरात में था तब से देख रहा हूँ मैं, 2002 से देख रहा हूँ मैं उनको। तो गुजरात में 12 साल 13 साल, फिर ये 10 साढ़े 10 साल। ये प्रधानमंत्री को 23 साल में इस तरह का नहीं देखा जैसे वो। और आप सोचिए कि गुजरात में क्या कुछ नहीं हुआ जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। जी, गुजरात में गोधरा भी हुआ और गुजरात विकास का रोल मॉडल भी, डेवलपमेंट का रोल मॉडल भी देश के रूप में देश में प्रचारित हुआ, जिसके दम पर प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने। और पिछले 10 सालों में मोदी जी ने किसी की नहीं सुनी, मतलब पूरे देश को बदल के रख दिया। मतलब जैसे होता है ना कि सब बदल के रख दूंगा, तो उन्होंने बिल्कुल एक मुश्त, जिसको कहते हैं कि बिना उसका कोई मासिक भुगतान किए, मंथली इंस्टॉलमेंट के, उन्होंने एक ही झटके में सब कुछ बदल दिया। अब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अचानक से रुक गया पूरा मामला।
और जो 4 जून के बाद से तो देश की और सारी दुनिया ही बदल गई लग रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे पता नहीं क्या हो रहा है देश में। हम मोदी जी को उपस्थित होते हुए भी अनुपस्थित होता हुआ देख रहे हैं कि वो जी मौजूद हैं पर वो प्रेजेंट नहीं है। मतलब प्रेजेंट टेंस में भी हैं और पास्ट टेंस में भी हैं और फ्यूचर में दिख नहीं रहे हैं, वो ऐसा मामला है। जी जी। पहले विपक्ष शिकायत करता था कि उसकी आवाज दबाई जा रही है संसद में, हम्म, वो बोलने नहीं दिया जा रहा है उसको, विपक्ष का माइक बंद हो रहा है, उसके कहे को एक्सपंज किया जा रहा है। हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी के भाषण एक्सपंज हुए, किस तरह से उनके माइक बंद हुए, सब हुआ। अब मोदी जी शिकायत कर रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। आपने पहली बार देखा होगा हम्म, कि मोदी जी ने शिकायत की कि देखिए मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं जब बोलता हूं तब किस तरह से व्यवहार। आपने पहले नहीं देखा होगा कि अमित शाह शिकायत कर रहे हैं और स्पीकर से कह रहे हैं कि हमको प्रोटेक्शन दीजिए। मतलब जो एक रोल था पूरा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रोल रिवर्सल, हम्म, वो कुछ हो रहा है कि जो टर्म्स है वो विपक्ष डिक्टेट कर रहा है और जो सत्ता में है वो सेरिमोनियली सत्ता में है। मतलब ये एक जो नजर आ रहा है। और लोग लोग अभी उनको, मतलब इस चर्चा का उद्देश्य ये भी है कि लोग इस बारे में भी सोचें कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि गलत है। जी राहुल गांधी लगातार चुनौती दे रहे हैं, मतलब हर चीज पे वो चुनौती देते हैं कि उन्होंने वो ईडी वाले मामले में भी चुनौती दे दी। ये आई है, मैं बैठा हूँ चाय बिस्किट के साथ, भेजिए आप। हम्म, कुछ नहीं हो रहा है और हर मामले में चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी कन्फ्रंटेशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम्म, और जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पीएम राहुल की उपेक्षा कर रहे हैं, बोले इग्नोर कर रहे हैं यार, बाल बुद्धि है, इसकी बातों पर क्या ध्यान देना। जी तो लाल किले से प्रधानमंत्री कोई 100 सवा 100 मिनट बोले होंगे। पहले के 80 मिनट तो लोगों को सूझ ही नहीं पड़ी कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। वो क्या विकास की गाथा सुना रहे हैं, किसके बारे में क्या कह रहे हैं। उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, ये पीआईबी का कोई हैंड आउट निकल रहा है क्या, या हम्म, दूरदर्शन चल रहा है क्या, या कृषि दर्शन चल रहा है। और फिर उन्होंने 8:50 से 20 मिनट जो बोला, 15 मिनट जो बोला, तो फिर लगा कि यार ये तो इस बार बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल रहे हैं और जो लिखा हुआ कुछ कागज हैं उसको उसके आधार पर कुछ बोल रहे हैं। हम्म, जो समझ में आ रहा है आशुतोष जी, वो जो दिख रहा है धीरे धीरे, जैसे सिंक होता है ना सिस्टम, सिंकिंग सिस्टम जैसे है, जी वो एक साथ वेट लूज नहीं कर रहा है। जैसे कुछ बीमारियों में आदमी धीरे धीरे वेट लूज करता है, मतलब एक साथ नहीं करता है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार का वजन धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब होता तो ये है कि नई सरकार वेट गेन करती है, हम्म, नया बच्चा वेट गेन करता है, मतलब मोर इट ईट्स मोर इट गेन्स। तीसरी पारी में प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि मैं तीसरी बारी में 3 गुना काम करूंगा। हम्म, और अपना एक एक क्षण ये देश को पता चल रहा है कि वो अ, अपनी जो उनका जो काम करने का जो स्पीड थी, या लोग देखते हैं उसमें 1.5 गुना भी काम नहीं कर रहे हैं। एक जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोटे तौर पर मौन है, चुप है। हम्म, जैसे कलकत्ता की इतनी बड़ी घटना है, अब उन्होंने, आप इसको तुलना कीजिए, संदेश खाली को उन्होंने क्या से क्या बना दिया था बंगाल में। और अ, बंगाल में एक पुल टूट गया था, तोड़ा था कि ये
भाग्य के कारण टूटा है कि और किसी कारण से टूटा है। जी जी। तो सवाल ये है कि पीएम जो है किसी तरह के कॉन्फ्रंटेशन में पड़ना नहीं चाह रहे हैं, किसी तरह की चुनौती को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं, कि वो टाल रहे हैं चीजों को, किसी तारीख के लिए टाल रहे हैं। वो तारीख 2029 भी हो सकती है और 75 साल की उम्र भी हो सकती है, अगर सुब्रमण्यम हम्म। स्वामी की धमकी का अगर हम पर गौर करें तो, कि भाई वो प्रतिज्ञा कर रहे होंगे 75 साल का हो जाऊं मैं, तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी को ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। वो कह रहे हैं कि आपको रिटायर होना चाहिए 75 साल। पीएम ने जो किया हाल के, या पीएम के नेतृत्व में जो एनडीए ने किया या बीजेपी ने किया या सरकार ने किया, कि जैसे कल की घटना है कि लेटर एंट्री का विज्ञापन वापस ले। जी अब बड़ी घटना है, इस पर बात नहीं हुई, लोगों ने बात नहीं की कि भाई आपको पता था कि आपके पास बहुमत जिस तरह का है, विरोध होगा, इसमें रिजर्वेशन का फंडा भी शामिल है और विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं लेटरल एंट्री का। आपने 2018 के बाद से जितनी की कर ली होंगी, आप नहीं कर पाएंगे, फिर भी आपने 45 पोस्ट के विज्ञापन निकाल दिए जी। और उसमें रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन ही नहीं था, हो भी नहीं सकता था। सिंगल एंट्री थी, सिंगल लेटरल एंट्री थी हर एक विभाग में, तो उसमें कैसे हो सकता था। विरोध हुआ खूब, और विरोध, आप सोचिए कि संसद नहीं है फिर विरोध हुआ, फिर भी विरोध हुआ, और राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, सरकार डर गई और वापस आई। और आपने देखा हम्म। जितेंद्र सिंह ने जो चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी बड़ी जोरदार है, वो मतलब उसको हम्म। पढ़ना चाहिए चिट्ठी को, जो उन्होंने यूपीएससी को लिखी, जो इस विभाग के मंत्री हैं। ब्रॉडकास्टिंग बिल वापस ले लिया आपने, जब बिल आए तब स्टेक होल्डर से कोई बात नहीं की, और विपक्ष से बात नहीं की, अलाइंस से बात नहीं की, या की हो तो पता नहीं, कैबिनेट में जरूर गया होगा वो, क्योंकि कैबिनेट के अप्रूवल के बिना बिल जाते ही नहीं है। वापस ले लिया। वक्फ बोर्ड का मामला, आप लाल किले से कह रहे हैं कि ये जो सिविल कोड अभी मौजूद है देश में, वो कम्युनल है, और तो आपको एक सेकुलर सिविल कोड चाहिए, जी। और उसके बाद आप वक्फ बोर्ड का मामला लेके आए और वो आपको विरोध हुआ तो आपने वो वापस ले लिया। शेड्यूल ट्राइब के में सब कास्ट के कैटेगराइजेशन पर जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उस रूलिंग आई, उस पर आपने आश्वस्त कर दिया कि भाई सरकार इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, या जो भी आश्वासन दिया हो। लोग किसको क्यूमुलेटिव तरीके से अगर असेस करें कि क्या क्या हो गया, जी। इतने ही दिनों में क्या हो गया, मतलब 10 साल में क्या हुआ था और कुछ दिनों में क्या क्या हो गया, तो उनको समझ में आएगा कि यार ये हो क्या रहा है। ये हमारे नायक ऐसे तो थे नहीं कभी पहले, हमने देखा ही नहीं था इनको। राहुल गांधी का इतना भाषण हुआ पार्लियामेंट में, जबरदस्त भाषण, एक्सपंज नहीं हुआ, केवल 2 शब्द 3 शब्द जो उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए थे, जो उनके वो हुए, उनका माइक बंद नहीं हुआ। राहुल गांधी ने चुनौती दी कि मैं जब बोलूंगा तब देखना प्रधानमंत्री नहीं होंगे, तो प्रधानमंत्री नहीं हुए। उन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं की, तुम क्या कह रहे हो, मैं बैठा हूं, बोलो अब मेरे सामने। हम जो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला है आशुतोष। वो ये जैसे कि
ये बिना ड्राइवर की जो इलेक्ट्रिक कारें चल रही है, हमारी जो ड्राइवर वाली कारें होती है उसमें ये होता है कि पैसेंजर को एक वो मिलता है एक्सक्यूज कि वो ड्राइवर पर नाराज हो जाए कि यार तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तुम कैसे चला रहे हो गाड़ी, और तुम्हारे घर में कौन कौन है। वो ऐसा चल रहा है कि जो देश है वो एक इलेक्ट्रिक कार में बैठा हुआ है और उसका उसका ड्राइवर नहीं है उसमें कोई। और वो पैसेंजरों को शिकायत करना है तो किससे करें, क्योंकि ड्राइवरलेस, मतलब ड्राइवरलेस से मेरा मतलब है कि जो लीडरलेस हो रहा है पूरा मामला, कि भाई वो गए पोलैंड तो अब यहाँ का क्या होगा, देश का कोई चिंता नहीं। तो जो मेरे मन में कुछ सवाल आया था कि क्या प्रधानमंत्री किसी बड़े चमत्कार के लिए अपने आप को री इन्वेंट कर रहे हैं। मतलब जो कई बार होता है आदमी री इन्वेंट करता है। वो चले गए थे केदारनाथ की गुफा में, आपने देखा हो कि फोटो, इस तरह के फोटो अभी तो आना बंद हो गए हैं जी। क्योंकि कई गुफा में जाने बंद कर दिया उन्होंने। तो मुद्दा ये है कि अगर वो अपनी जो स्थापित छवि है, स्टेब्लिश्ड इमेज जो है, उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे मोदी, तो देश और विदेश में उनको पूछेगा कौन। मतलब वो जाने इसीलिए जाते हैं ना, अपनी इमेज के लिए जाने जाते हैं, अपनी छवि के लिए जाने जाते हैं। अब पीएम रूस गए थे, देश को पता नहीं क्यों गए, वहां से ऑस्ट्रिया चले गए, पता नहीं क्यों गए ऑस्ट्रिया, और फिर अब वो यहां से पोलैंड चले गए हैं, आज रवाना हो गए पोलैंड पर, बाय बाय टाटा उन्होंने किया जो छोड़ने आए थे, और वहां से वो ट्रेन में बैठ के यूक्रेन चले जाएंगे। पोलैंड से यूक्रेन ट्रेन में जाएंगे, कीव जो राजधानी है, वहां जेलेंस्की से बात करेंगे। क्या बात करेंगे? यूक्रेन का युद्ध बंद करवा देंगे क्या? क्या यूक्रेन का बंद युद्ध जो है अमेरिका और रूस की मर्जी के बिना बंद हो सकता है क्या, या चीन की मर्जी के बिना बंद हो सकता है क्या? तो क्या पुतिन का कोई मैंडेट लेके वो गए हैं क्या? तो ये तो कुछ चीजें हैं, जैसे जो मतदान चल रहा था देश का, और भरे मतदान के दौरान 5वें चरण के ठीक पहले बीजेपी की लीडरशिप ने, या प्रधानमंत्री के नॉलेज में होगा, या उन्होंने कहा कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। मतलब आरएसएस अपना काम करे, वो पॉलिटिकली इंटरफेयर नहीं करे बीजेपी के काम में जी। और उसको लेकर आरएसएस नाराज हो गया। और अब जो विधानसभा के सारे चुनाव हैं उसमें प्रधानमंत्री अनुपस्थित हैं और संघ के हाथ में पूरी की पूरी कमान है। विधानसभा चुनाव की तारीखें हो गई हैं, हरियाणा की और जम्मू कश्मीर की। लोग, हरियाणा प्रतीक्षा कर रहा है, जम्मू कश्मीर की भाजपा प्रतीक्षा कर रही है कि पीएम की रैलियां कब होने वाली है, क्योंकि पीएम तो मिजोरम भी नहीं गए थे और पंजाब भी गए थे, तो आपने देखा कि वो किस तरह से वो सिक्योरिटी का मुद्दा हुआ था और वो लौट आए थे। मैं सवाल ये उठाना चाहता हूं कि तेलुगु देशम, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, इनके मार्फत एनडीए को पर्याप्त बहुमत है, और वो ये लोग छोड़ भी नहीं सकते, हिम्मत भी नहीं कर सकते इस समय अलायंस को छोड़कर जाने की। तो फिर पीएम अपनी आक्रामक छवि से, या जिस तरह से चीजों को वापस ले रहे हैं, जिस तरह से चीजों को पहले करते थे, जैसे किसान बिल जैसे पास किया उन्होंने, किसानों के कृषक बिल जो, तो वो इस समय, मतलब जो जानने की बात है कि वो चुप क्यों होते जा रहे हैं। और अगर ये 4 जून के नतीजों का परिणाम है, ये इस तरह का साइलेंस,
तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे अगर खिलाफ आ जाते हैं बीजेपी के, तो फिर क्या होगा? जी। तो उसके बाद क्या, मतलब हम क्या अपेक्षा करें? क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखें नहीं घोषित हो पा रही हैं, और आपने देखा चंपई सोरेन का जो पूरा प्रयोग था, कैसे अजीत पवार टाइप फ्लॉप हो गया पूरा का पूरा। तो आखिरी लाइन ये है कि देश की जो बड़ी आबादी, जिसको मोदी जी ने अपने भक्तों में कन्वर्ट कर दिया था, जो नारे लगाती थी हर हर मोदी घर घर मोदी, हम्म वो क्या करेगी? मतलब मोदी जी पर तो उसकी पूरी नजरें टिकी हुई है। और मोदी जी अगर अगर उन्होंने कहा था कि अब तीसरी बार मौका दिया, मैं 3 गुना ज्यादा उससे मेहनत से काम करूंगा, आपके एक एक वायदे पूरे करूंगा, तो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई क्या हम्म हो क्या रहा है। तो मैं आपकी आज की चर्चा के जरिए मैंने कुछ अ, मुद्दे हमारे प्रधानमंत्री जी के, जो थोड़ा मुझे लगा कि यार चिंता का विषय है थोड़ा सा, इसलिए जी। मैंने कहा कि ये राहुल गांधी दिख रहे हैं, उनको तो किसी ने प्रधानमंत्री बनाया नहीं अभी, और वो ज्यादा दिख हम्म रहे हैं। हम्म तो अनइलेक्टेड राहुल गांधी पीएम की तरह बर्ताव कर रहे हैं कि मैं ऐसा करवा दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और जो इलेक्टेड पीएम है वो अपने कहे को वापस ले रहे हैं। हम्म तो चल क्या रहा है देश में? मतलब लोग यकीन किसको करें और प्रधानमंत्री किसको माने, ये हम्म थोड़ी दुविधा पैदा हो गई है। तो मैंने कहा आशुतोष जी इस दुविधा को शांत कर सकते हैं, जी। तो आपके साथ मैंने बांट ली। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।